गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टुडे स्टूडेंट 2020-22 के सत्र में हम मेरे द्वारा कोर्स 1 पढ़ाया जाना है। कोर्स 1 जैसा कि जानते हैं आप लोग, कोर्स 1 में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं वृद्धि विकास, बाल्यावस्था एवं उसका विकास भी कह सकते हैं। तो मैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, और चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में यूनिट 3 मेरे द्वारा पढ़ाया जाना है। यूनिट 3 जिसकी चर्चा मैंने क्लास में भी की थी, ऑनलाइन क्लासेस में। यूनिट 3 में हमें पढ़ना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से तात्पर्य वैयक्तिक भिन्नता। वैयक्तिक भिन्नता और इसके सब यूनिट्स हमें पढ़ना है। मीनिंग, नेचर, एरियाज, कॉजेस। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है मीनिंग, एरियाज, नेचर, एरियाज एंड कॉजेज। इसके बाद पढ़ना है इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस ऑन लर्निंग, और अंत में पढ़ना है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। इतने ही पोर्शन हमें मेरे द्वारा पढ़ाया जाना है। कोर्स 1 जो बाल्यावस्था एवं उसका विकास, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसमें यूनिट 3 पढ़ना है। और यूनिट 3 जो पढ़ाया जाना है उसके सिलेबस में है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वैयक्तिक भिन्नता, और उसके जो सब यूनिट्स हैं उसमें इसकी मीनिंग, नेचर, कॉजेज, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन लर्निंग, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस एक्सेट्रा। तो अब हम इंडिविजुअल डिफरेंस पर आते हैं। व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न है। जिस तरह हमारी उंगलियां एक दूसरे से भिन्न है, कोई उंगलियां एक दूसरे समान नहीं है, उसी तरह हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। एक समान चेहरा नहीं होता, एक समान खान पान, एक समान रहन सहन, एक समान टेस्ट नहीं होता है। भिन्नता प्रकृति का स्वाभाविक गुण है। इसलिए संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होगी। यहाँ तक कि अगर जुड़वा संतान, एक ही माता पिता के 2 संतान हो, और दोनों अगर यहाँ तक कि जुड़वा भी हो, तो भी उनमें आपस में समानता नहीं होगी। शिक्षा के क्षेत्र में वैयक्तिक भिन्नता का बहुत अधिक महत्व है। मनोवैज्ञानिक स्किनर कहते हैं कि बालक की प्रत्येक संभावना के विकास का एक विशिष्ट काल होता है। बालक की प्रत्येक संभावना के विकास का एक विशिष्ट काल होता है। यह विशिष्ट काल वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होता है। यदि उचित समय पर इस संभावना को विकसित करने का प्रयत्न न किया जाए तो उसके क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। उसके नष्ट हो जाने का खतरा रहता है। अतः व्यक्तित्व के संतुलित विकास के लिए वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक हो जाता है। हम लोगों को जो सिलेबस में पढ़ना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसकी चर्चा हमने की। संसार में कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होगी। एक ही माता पिता की 2 संतानें समान नहीं होती। यहाँ तक कि अगर जुड़वा बच्चे भी हों तो भी वो आपस में समान नहीं होते हैं। अब अगला टॉपिक है वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ। इसका अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में सृष्टि की रचना करने वाले वे जैविक तथा अजैविक दोनों रूपों में इतनी भिन्नता, विचलन तथा असमानता पाई जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतनी भिन्नता से जितने भी जैविक पदार्थ हैं, अजैविक पदार्थ हैं, दोनों में इतनी भिन्नता और विचलन है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जहाँ हम इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पत्थर, भूमि, जल इत्यादि देखते हैं, वहीं अनगिनत पेड़, कीड़े, पक्षी और पशु भी इसी पृथ्वी पर हैं। ठीक है, इस
जहाँ हम इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पत्थर, भूमि, जल आदि देखते हैं, उसी प्रकार पौधे, कीड़े, पक्षी और पशु भी इस पृथ्वी पर हैं। एक ही प्रजाति के सभी सदस्य एक जैसे नहीं होते। जैसे पक्षी प्रजाति को ही लें तो कुछ पक्षी बहुत आसमान में उड़ते हैं और कुछ मध्यम बहुत ही ऊंचाइयों पर जाकर उड़ते हैं, कुछ कम ऊंचाइयों पर उड़ते हैं और कुछ ज़मीन पर ही रह जाते हैं। इन सभी के गुणों में भिन्नता पाई जाती है। जब हम इन सभी के गुणों में भिन्नता पाई जाती है जब हम अपना ध्यान गंभीरता से मनुष्यों के ऊपर केंद्रित करते हैं तो बहुत तरह की बहुत से गुणों में तथा बहुत से आयामों में भिन्नता दिखाई देती है। जैसे शारीरिक भिन्नता, लंबाई, भार, त्वचा के रंग, शरीर की बनावट, आँखों की पुतलियों के रंग, बाल, नाखून आदि में भिन्नता। ठीक है। शरीर में किसी की लंबाई के आधार पर कोई ऊंचे कद के होते हैं, कोई मझले कद के होते हैं, कोई नाटे कद के होते हैं, कोई भार के अनुसार भी भिन्नता होती है, कोई ओवरवेट होता है, कोई अंडरवेट होता है। तो भार, त्वचा के रंग, जैसे कोई गोरा, कोई काला, कोई गेहूं कलर का, इन सब के आधार पर भी शारीरिक भिन्नता होती है। इसके अलावा शरीर की बनावट के आधार पर भी आँखों की पुतलियों किसी किसी की आँखों की पुतलियाँ काली होती हैं तो किसी किसी की आँखों की पुतलियाँ भूरी रंग की होती हैं। आँखों की पुतलियाँ भूरे रंग की होती हैं। बाल, नाखून आदि में भी भिन्नता होती है। ये पहला शारीरिक भिन्नता एक आधार हुआ। लंबाई के अनुसार, भार के अनुसार, त्वचा के अनुसार, त्वचा के रंग के अनुसार, शरीर की बनावट के अनुसार, आँखों की पुतलियों के अनुसार, आँखों की पुतलियों के अनुसार इत्यादि। बौद्धिक भिन्नता बौद्धिक बुद्धि के आधार पर भिन्नता। जैसे कोई तेज बुद्धि का होता है, कुशाग्र बुद्धि, औसत बुद्धि, क्षीण बुद्धि इत्यादि। हम लोगों ने चर्चा की थी ना क्लास में भी कि कोई एक हम 10 गलतियाँ ढूंढ लेते हैं, 10 गलतियाँ ढूंढने वाला जीनियस कहलाता है। 6 से 9 गलतियाँ ढूंढने वाला बुद्धिमान कहलाता है। 4-5 गलतियाँ ढूंढने वाला औसत बुद्धिमान कहलाता है। और 4 से नीचे वाले को खुद ही सोच लें कि उन्हें क्या कहा जाए। तो पहला शारीरिक भिन्नता के आधार पर, लंबाई के आधार पर, भार के आधार पर, त्वचा के रंग के आधार पर, शरीर की बनावट के आधार पर, आँखों की पुतलियों के आधार पर के रंग, बाल, नाखून आदि में भिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता होती है। दूसरा बौद्धिक भिन्नता से तात्पर्य कुशाग्र बुद्धि, औसत बुद्धि, क्षीण बुद्धि इत्यादि। संवेगात्मक भिन्नता, क्रोध, स्नेह, करुणा, आमोद, घृणा आदि की मात्रा, प्रदर्शन और नियंत्रण में भिन्नता। इसके पश्चात व्यक्तित्व भिन्नता, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, अंतर्बहिर्मुखी। अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट होते हैं, बहिर्मुखी एक्सट्रावर्ट, अंतर्बहिर्मुखी इंट्रो एक्सट्रावर्ट। इसके पश्चात सृजनात्मक भिन्नता से तात्पर्य अधिक सृजनात्मक, कम सृजनात्मक, सृजनात्मक रहित। तो सृजनात्मक भिन्नता में अधिक सृजन रहेगा या कम सृजन, या सृजनात्मकता रहित होगी या समायोजन भिन्नता होगी, ये रहता है। और समायोजन भिन्नता, किसी भी वातावरण के अनुसार अपने को ढाल लेना समायोजन कहलाता है। वातावरण या परिस्थिति के अनुसार अपने को ढाल लेना समायोजन कहलाता है। जो यह कर पाता है वह समायोजित हो जाता है और जो इसे नहीं कर पाता है वह कुसमायोजित होता है। रुचि में भिन्नता के आधार पर भी
व्यक्तिगत भिन्नता होती है। जैसे खेल में रुचि, चित्रकारी में रुचि, अध्ययन में रुचि, गति, संगीत, अभिनय में रुचि। कोई गति में रुचि, खेल में रुचि रखते हैं, कोई चित्रकारी में रुचि रखते हैं, कोई अध्ययन में रुचि रखते हैं, कोई गति में, कोई संगीत में, कोई अभिनय में रुचि इत्यादि। उपरोक्त कुछ भिन्नताएं हैं। अनेकों ऐसी भिन्नताएं मनुष्यों में पाई जाती हैं जो व्यक्ति के विकास तथा अधिगम में ध्यान देने योग्य होती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार के अंतर्गत ही इसका वर्णन किया जाता है। हम लोगों ने चर्चा की शारीरिक भिन्नता एक आधार होगा, एक बौद्धिक भिन्नता आधार होगा, एक संवेगात्मक भिन्नता आधार होगा, व्यक्तित्व भिन्नता एक आधार होगा, सृजनात्मक भिन्नता, समायोजन भिन्नता, रुचि में भिन्नता इत्यादि। उपरोक्त कुछ ऐसी भिन्नताएं हैं, अनेकों ऐसी भिन्नताएं मनुष्यों में पाई जाती हैं जो व्यक्ति के विकास तथा अधिगम में ध्यान देने योग्य होती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ हुआ कि वह भिन्नता जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है। वह भिन्नता जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है वह व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है वह भिन्नताएं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है। अब व्यक्तिगत भिन्नता की परिभाषा की चर्चा करेंगे। विभिन्न विद्वानों ने इसके संबंध में अपने अपने राय दिए हैं, अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। जेम्स definitions of individual differences by different learners। फर्स्ट, जेम्स डेयर के अनुसार मानसिक एवं शारीरिक गुणों के संदर्भ में समूह के औसत से व्यक्तिगत रूप में समूह के सदस्य के गुणों में पाई जाने वाली भिन्नता या विचलन को व्यक्तिगत भेद कहते हैं। मानसिक एवं शारीरिक गुणों के संदर्भ में समूह के औसत से व्यक्तिगत रूप में समूह के सदस्य के गुणों में पाई जाने वाली भिन्नता या विचलन को व्यक्तिगत भेद कहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर वेरिएशंस और डिविएशंस from the average of the group with respect to the mental or physical characteristics occurring in the individual member of the group, है ना। प्रोफेसर जेम्स डेवर के अनुसार मानसिक एवं शारीरिक गुणों के संदर्भ में समूह के औसत से व्यक्तिगत रूप में समूह के सदस्य के गुणों में पाई जाने वाली भिन्नता या विचलन को व्यक्तिगत विभेद कहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर वेरिएशंस और डिविएशंस फ्रॉम द एवरेज ऑफ द ग्रुप with respect to the mental or physical characteristics occurring in the individual member of the group। प्रोफेसर टायलर कहते हैं शरीर के आकार, रूप, कार्य, गति की क्षमताओं, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि एवं अभिवृत्ति तथा व्यक्तिगत लक्षणों में पाई जाने वाली मापनीय भिन्नता व्यक्तिगत भेद को दर्शाती है। प्रोफेसर टायलर कहते हैं शरीर के आकार, रूप, कार्य, गति की क्षमताओं, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि एवं अभिवृत्ति तथा व्यक्तिगत लक्षणों में पाई जाने वाली मापनीय भिन्नता व्यक्तिगत भेद को दर्शाती है। Measurable differences have been shown exist in physical size and shape, psychology function, motor capacities,
इंटेलिजेंस, अचीवमेंट एंड नॉलेज, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स एंड पर्सनैलिटी यूनिट्स। प्रोफेसर सीवी गुड के अनुसार व्यक्ति के बीच परिवर्तन या भिन्नता या विचलन एक या अनेक लक्षण वाले होते हैं। अपनी समग्रता से ऐसी भिन्नताएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भिन्न बनाती हैं। प्रोफेसर सीवी गुड के अनुसार व्यक्ति के बीच परिवर्तन या भिन्नता या विचलन एक या अनेक लक्षण वाले होते हैं। अपनी समग्रता में ऐसी भिन्नताएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भिन्न बनाए रखने में मदद करती है। The variations among individual is regard to a single characteristic or a number of characteristics. These difference which in their totality distinguish one individual from another. स्किनर के अनुसार संपूर्ण व्यक्तित्व के किसी मापन योग्य पहलू को सम्मिलित करने वाले व्यक्ति विभेद या भिन्नताएं कहती हैं। प्रोफेसर स्किनर कहते हैं संपूर्ण व्यक्तित्व के किसी मापन योग्य पहलू को सम्मिलित करने वाले व्यक्ति विभेद या भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। Today we think of individual differences as including any measurable aspect of the total personality. वुडवर्थ एवं मार्किंग के अनुसार समस्त मनोवैज्ञानिक लक्षणों, शारीरिक मानसिक योग्यताओं, ज्ञान, आदत, व्यक्तित्व और चारित्रिक गुणों में व्यक्ति विभेद पाए जाते हैं। वुडवर्थ एवं मार्किंग के अनुसार समस्त मनोवैज्ञानिक लक्षणों, शारीरिक मानसिक योग्यताओं, ज्ञान, आदत, व्यक्तित्व और चारित्रिक गुणों में व्यक्ति विभेद पाए जाते हैं। Individual differences are found in all psychological characteristics. Physical, mental abilities, knowledge, habits, personality and character traits. वैश्विक भिन्नता के व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार की चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। स्प्रिंजर ने व्यक्तियों का विश्लेषण 6 किस्मों में किया। पहला सैद्धांतिक थ्योरेटिकल, दूसरा आर्थिक इकोनॉमिकल, तीसरा सौंदर्यबोध ब्यूटी अवेयरनेस, चौथा सामाजिक सोशलिस्टिक, पांचवा राजनीतिक पॉलिटिकल और छठा धार्मिक। स्प्रिंजर ने व्यक्तियों का विश्लेषण व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में अध्ययन करते हुए प्रोफेसर स्प्रिंजर ने व्यक्तियों का विश्लेषण 6 किस्मों में किया। पहला सैद्धांतिक थ्योरेटिकल, दूसरा आर्थिक इकोनॉमिकल, तीसरा सौंदर्यबोध ब्यूटी अवेयरनेस और चौथा सामाजिक सोशल, पांचवा राजनीतिक पॉलिटिकल और छठा धार्मिक। जुंग के अनुसार प्रोफेसर जुंग ने व्यक्तियों का वर्गीकरण 3 समूहों में किया। पहला अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट, दूसरा बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट और तीसरा उभयमुखी एम्बिवर्ट। तो जुंग ने व्यक्तियों का वर्गीकरण 3 समूहों में किया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट। प्रोफेसर टार्टर ने व्यक्तियों का विभाजन 2 भागों में किया। पहला स्थिर मन वाले, दूसरा चंचल मन वाले। जॉर्डन ने व्यक्तियों को 2 प्रकारों में बांटा, सक्रिय किस्म और प्रतिवर्ती किस्म। थार्डनाइक ने लोगों का वर्गीकरण का चिंतन के आधार पर 4 श्रेणियों में किया है। थार्डनाइक ने लोगों का वर्गीकरण
का चिंतन के आधार पर 4 श्रेणियों में किया है। अमूर्त चिंतन करता, अमूर्त जिसे देखा नहीं जा सकता है। अप्रत्यक्ष, मूर्त होता है प्रत्यक्ष जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। अमूर्त जिसे न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है। दूसरा आदर्श चिंतनशील, तीसरा वस्तुनिष्ठ चिंतनशीलता और चौथा काम चिंतनशीलता। ठीक है, पहला अमूर्त चिंतन करता, दूसरा आदर्श चिंतनशील, तीसरा वस्तुनिष्ठ चिंतनशीलता और चौथा काम चिंतनशीलता। प्रोफेसर टर्मन व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में एक अलग ही अपना लगते हैं। ये कहते हैं लोगों का वर्गीकरण उनकी बुद्धि के स्तर पर किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता में प्रोफेसर टर्मन कहते हैं लोगों का वर्गीकरण उनके बुद्धि के स्तर पर, उनके सोचने के स्तर पर किया जाना चाहिए। पहला जैसे मेधावी, दूसरा कम मेधावी या मेधावी के करीब आसन्न मेधावी। पहला मेधावी, दूसरा कम मेधावी आसन्न मेधावी, मेधावी के करीब करीब। तीसरा अति प्रखर, चौथा प्रखर, पांचवा औसत, छठा पिछड़ा, सातवां दुर्बल मन, सातवां निस्तेज और नौवां जड़ या मूर्ख। ठीक है, प्रोफेसर टर्मन के अनुसार लोगों का वर्गीकरण उनके बुद्धि के स्तर पर, बुद्धि के आधार पर किया जाना चाहिए। जैसे मेधावी, आसन्न मेधावी, मेधावी के करीब, दूसरा, तीसरा अति प्रखर, चौथा प्रखर, पांचवा औसत, छठा पिछड़ा, सातवां दुर्बल मन, आठवां निस्तेज और नौवां जड़ या मूर्ख। वास्तविकता यह है कि सभी भिन्नताओं को आसानी से नहीं जाना जा सकता। केवल उन्हीं भिन्नताओं को जाना जा सकता है जिनका किसी उपलब्ध तरीके से मापन किया जा सकता है। जब प्रमुख व्यक्तिक भिन्नताओं को जिनका मापन किया जा सकता है उसे ही व्यक्तिगत भिन्नता का आधार बनाया जाता है। जैसे शारीरिक फिजिकल अगर व्यक्तिगत भिन्नता का क्षेत्र है तो इसका मापन योग्य भिन्नताएं होंगी। लंबाई के अनुसार, भार के अनुसार, आँख के पुतलियों के रंग के अनुसार आँख भी आधार हो सकता है। बाल और त्वचा का रंग के आधार पर, सिर, हथेली, भुजाओं, पैर, मुंह और नाक का आकार, कमर की चौड़ाई, आंतरिक अंगों की संरचना एवं कार्य, चेहरे का हाव भाव, चलने बोलने का तरीका, बालों की आकृति तथा अन्य नैसर्गिक और अर्जित विशेषताएं, ये शारीरिक के अंतर्गत आती हैं। शारीरिक फिजिकल अगर क्षेत्र होता है, फिजिकल के आधार पर भी व्यक्तिगत भिन्नता निर्धारित की जाती है। इसमें लंबाई के आधार पर, भार के आधार पर, आँख के आधार पर, बाल और त्वचा के रंग के आधार पर, सिर और हथेली, भुजाओं, पैर, मुंह और नाक के आकार, कमर की चौड़ाई, आंतरिक अंगों की संरचना एवं कार्य, चेहरे का हाव भाव, चलने बोलने का तरीका, बालों की आकृति तथा अन्य नैसर्गिक और अर्जित विशेषताएं। अगला है मानसिक मेंटल के जो मापन योग्य भिन्नताएं होंगी उसमें आएगा तर्क और चिंतन। कौन कितना अधिक तर्क कर सकता है किसी विषय पर, कौन कितना अधिक तर्क कर सकता है, कौन कितना अधिक चिंता कर सकता है और कौन अधिक कल्पना शक्ति के आधार पर, सृजनात्मक अभिव्यक्ति के आधार पर, ध्यान के आधार पर,
बुद्धि के आधार पर। तो मानसिक मेंटल अगर हम आधार बनाते हैं क्षेत्र, तो उसमें जो भिन्नताओं को देखते हैं, वो भिन्नताएं होती है तर्क के आधार पर, तर्क और चिंतन के आधार पर, कल्पना के आधार पर, शक्ति के आधार पर, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, ध्यान, बुद्धि इत्यादि के आधार पर। तीसरा है गामक योग्यताएं, मोटर एबिलिटी, प्रतिक्रिया का समय, क्रिया की गति, स्थिरता, मांसपेशियों की गति, हस्तदक्षता, थकान, प्रतिरोध क्षमता इत्यादि। उपलब्धि अचीवमेंट, ज्ञान और अनुभव के आधार पर संवेगात्मक इमोशनल, संवेगों की शक्ति, संवेगों की अभिव्यक्ति, संवेगों की स्थिरता, संवेगों में परिपक्वता, संवेगों पर नियंत्रण इत्यादि। रुचि एवं अभिरुचि, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स के बेस के आधार पर। अगर क्षेत्र हमारा रुचि और अभिरुचि होता है तो उसके क्या क्षेत्र, इसमें सामाजिक, अकादमिक, संगीत या कला। सामाजिक, अकादमिक, संगीत या कला। प्रकृति, विश्वास एवं दृष्टिकोण, एटीट्यूड्स, बिलीफ्स एंड ओपिनियन। एटीट्यूड्स, बिलीफ्स एंड ओपिनियंस। विभिन्न लोगों, समूहों, वस्तुओं और आदर्शों के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक या उदासीन प्रवृत्ति और विश्वास। विभिन्न प्रथाओं, कार्यों, मान्यताओं आदि के प्रति रूढ़िवादी या दृढ़ या प्रगतिवादी या उदारवादी या शक्तिशाली दृष्टिकोण। इसके बाद है अधिगम भी एक क्षेत्र। अधिगम अर्थात लर्निंग के क्षेत्र के आधार पर सीखने की गति, सीखने की मात्रा, सीखने की विधि, अधिगम वक्र, अधिगम स्थानांतरण इत्यादि। सामाजिक एवं नैतिक विकास, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट, सामाजिक समायोजन, सामाजिकरण, नैतिक आचरण, नैतिक विचार इत्यादि। तो ये व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र था और इस पर मापन योग्य भिन्नताएं थी। पहला था शारीरिक, फिजिकल, जिसके आधार था लंबाई, भार, आँख, बाल और त्वचा का रंग, सिर, हथेली, भुजाओं, पैर, मुंह और नाक का आकार, कमर की चौड़ाई, आंतरिक अंगों की संरचना एवं कार्य, चेहरे का हाव भाव, चलने बोलने का तरीका, बालों की आकृति तथा अन्य नैसर्गिक और अर्जित विशेषताएं। इसके पश्चात मानसिक मेंटल, तर्क और चिंतन, कल्पना, शक्ति, सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति, ध्यान, बुद्धि। गामक योग्यताएं, मोटर एबिलिटी, प्रतिक्रिया का समय, क्रिया की गति, स्थिरता, मांसपेशियों की गति, हस्त दक्षता, थकान प्रतिरोध क्षमता। उपलब्धि, ज्ञान और अनुभव। संवेगात्मक, संवेगों की शक्ति, संवेगों की अभिव्यक्ति, संवेगों की स्थिरता, संवेगों में परिपक्वता, संवेगों पर नियंत्रण आदि। रुचि एवं अभिरुचि, सामाजिक, अकादमिक, संगीत या कला। इसके आगे प्रवृत्ति, विश्वास एवं दृष्टिकोण, एटीट्यूड्स, बिलीफ्स एंड ओपिनियन। विभिन्न लोगों, समूहों, वस्तुओं और आदर्शों के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक या उदासीन प्रवृत्ति और विश्वास। विभिन्न प्रथाओं, कार्यों, मान्यताओं आदि के प्रति रूढ़िवादी या दृढ़ या प्रगतिवादी या उदारवादी या शक्तिशाली
दृष्टिकोण। अधिगम जो लर्निंग कहा जाता है, सीखने की गति, सीखने की मात्रा, सीखने की विधि, अधिगम वक्र, अधिगम स्थानांतरण इत्यादि। सामाजिक एवं नैतिक विकास, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट, सामाजिक समायोजन, समाजीकरण, नैतिक आचरण, नैतिक विचार इत्यादि। अगला टॉपिक है ये था व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ। अब तक हम लोगों को जो सिलेबस हम बता दिए हैं, हम लोगों को कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं उसका विकास में यूनिट 3 पढ़ना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक भिन्नता, और इसके सब यूनिट्स हैं मीनिंग, नेचर, कॉजेज, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस ऑन लर्निंग और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस के मीनिंग की चर्चा की, नेक्स्ट है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पहला, वैयक्तिक भिन्नताएं सभी स्थानों पर पाई जाती हैं। पहला, वैयक्तिक भिन्नताएं सभी स्थानों पर पाई जाती हैं। दूसरा, वैयक्तिक भिन्नताएं कम या अधिक मात्रा में सभी मनुष्यों में पाई जाती हैं। वैयक्तिक भिन्नताएं सभी स्थानों पर पाई जाती हैं। दूसरा, वैयक्तिक भिन्नताएं कम या अधिक मात्रा में सभी मनुष्यों में पाई जाती हैं। तीसरा, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, भिन्नताएं स्पष्ट होती जाती हैं। ठीक है। पहली जो प्रकृति और विशेषता है, पहला है वैयक्तिक भिन्नता सभी स्थानों पर पाई जाती है। ऐसा नहीं एक ही स्थान पर नहीं, ये सभी स्थानों पर, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक समय, प्रत्येक देश, प्रत्येक काल परिस्थिति के अनुसार हर एक स्थानों पर वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। दूसरा, वैयक्तिक भिन्नता कम या अधिक, वैयक्तिक भिन्नता कम या अधिक मात्रा में सभी मनुष्यों में पाई जाती है। तीसरा, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, भिन्नताएं स्पष्ट होती जाती हैं। चौथा, व्यक्तिगत भिन्नता का मूल आधार आनुवंशिकी है। आनुवंशिकी क्या हुआ? आनुवंशिकी हेरिडिटी हुआ। तो व्यक्तिगत भिन्नता का मूल आधार आनुवंशिकता है। व्यक्तिगत भिन्नता सभी स्थानों पर पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता कम या अधिक मात्रा में सभी मनुष्यों में पाई जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, भिन्नताएं स्पष्ट होती जाती हैं। भिन्नताएं स्पष्ट होती जाती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का मूल आनुवंशिकता होता है। व्यक्तिगत भिन्नता पर वातावरण का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत भिन्नता पर वातावरण का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत गुणों में व्यक्ति में विभिन्न गुणों के संगठन में अंतर होता है। व्यक्ति में विभिन्न गुणों के संगठन में अंतर होता है। जो भी गुण व्यक्ति के अंदर संगठित होते हैं, उनके संगठन में आनुपातिक भिन्नता पाई जाती है। जो भी गुण व्यक्ति के अंदर संगठित होते हैं, उनके संगठन में आनुपातिक व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट, व्यक्ति के विभिन्न गुणों का जो संगठन होता है, व्यक्ति के विभिन्न गुणों का जो संगठन होता है, उसमें विभिन्न गुणों की क्रियाशील में अंतर पाया जाता है। उसके विभिन्न गुणों के क्रियाशील में अंतर पाया जाता है। और अगला, हर एक व्यक्ति में आंतरिक और अंतर्वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। हर एक व्यक्ति में आंतरिक और अंतर्वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। जैसे दो संगीतज्ञ होते हैं, तो एक गाना गाता है, एक बाजा बजाते हैं। एक दूसरा वादक होता है, एक गाना गाते हैं जो गायक हो जाते हैं, और एक जो बाजा बजाते हैं वो वादक हो जाते हैं।
अगला है किसी भी समूह में व्यक्तियों के किसी भी लक्षण का झुकाव। किसी भी समूह में व्यक्तियों के किसी भी लक्षण का झुकाव मध्यमान अर्थात औसत प्राप्तांक होता है। ये इतनी विशेषताएं एवं प्रकृति थी। व्यक्तिगत भिन्नता की विशेषताओं एवं प्रकृति की हम लोगों ने चर्चा की। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पहला, व्यक्तिगत भिन्नता सभी स्थानों पर पाई जाती है। दूसरा, व्यक्तिगत भिन्नता कम या अधिक मात्रा में सभी मनुष्यों में पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता कम या अधिक मात्रा में सभी स्थानों पर पाई जाती है। इसके वजह जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है भिन्नताएं स्पष्ट होती जाती हैं। अगला, व्यक्तिगत भिन्नता का मूल आनुवंशिकता होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का मूल आनुवंशिकता होता है। व्यक्तिगत भिन्नता पर वातावरण का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत भिन्नता पर वातावरण का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति में विभिन्न गुणों के संगठन में अंतर होता है। इसके जो भी गुण व्यक्ति के अंदर संगठित होते हैं उनके संगठन में आनुपातिक व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। व्यक्ति के विभिन्न गुणों का जो संगठन होता है उसमें विभिन्न गुणों की क्रियाशीलता में अंतर पाया जाता है। अगला, हर एक व्यक्ति में आंतरिक और अंतर्वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। जैसे जो दो संगीतज्ञ हैं, एक गाना गाते हैं और दूसरा बाजा बजाते हैं। एक गायक है और दूसरा वादक है। और अंत में किसी भी समूह में व्यक्तियों के किसी भी लक्षण का झुकाव मध्यमान अर्थात औसत प्राप्तांक होता है। औसत प्राप्तांक के आधार पर समान होने पर भी लोगों में भिन्नता होती है। औसत प्राप्तांक समान होने पर भी लोगों में भिन्नता होती है। अगला टॉपिक है, ये तो हम लोगों ने चर्चा की व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता के क्या आधार हैं, व्यक्तिगत भिन्नता की क्या प्रकृति है और क्या विशेषताएं हैं, इसकी चर्चा हम लोगों ने आज के क्लास में की। इसको आगे बढ़ाते हुए आगे हम लोग जानते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता के क्या कारण हो सकते हैं, क्या कॉजेज हो सकते हैं। कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता के क्या कारण हो सकते हैं, इसका कारण का आधार क्या हो सकता है। व्यक्तिगत भिन्नता के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण जो समझ में आता है, पहला और मूलभूत कारण आनुवांशिकता, हेरिडिटी। जिस आनुवांशिकता के आधार पर भी, आनुवांशिकी के जनक कौन थे जानते हैं, पढ़ा है तुम लोगों ने। आनुवांशिकी के जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकी के जनक थे। वो कहते हैं कि प्रायः देखा आनुवांशिकता व्यक्तिक भिन्नता का प्रमुख आधार है। व्यक्तिक भिन्नता का मुख्य कारण आनुवांशिकता है। मनोवैज्ञानिक गाल्टन, पियर्सन आदि ने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया है कि व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक विशेषताओं का प्रमुख कारण आनुवांशिकता ही है। व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक विशेषताओं का प्रमुख कारण आनुवांशिकता ही है। पैतृक गुणों का संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। पैतृक गुणों का संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है और इन्हीं कारण व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। जैसे तीव्र बुद्धि के माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि की होती हैं, ऐसा माना जाता है ना। व्यक्तिक भिन्नता के कारणों में पहला कारण आनुवांशिकता है, हेरिडिटी। व्यक्तिक भिन्नता का मुख्य कारण
आनुवंशिकता है। आनुवंशिकता व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक गुणों का विशेषताओं का प्रमुख कारण आनुवंशिकता ही है। पैतृक गुणों का संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है और इन्हीं कारण व्यक्ति व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। जैसे तीव्र बुद्धि के माता पिता की संतानें तीव्र होती हैं, तीव्र बुद्धि वाली होती हैं, और मंद बुद्धि के माता पिता की संतानें मंद बुद्धि की होती हैं। कभी कभी एक ही माता पिता की संतानों में भिन्नता पाई जाती है। यहाँ तक कि जुड़वा संतानों तक में भिन्नता पाई जाती है। वे मानसिक शक्तियों, स्वभाव और अन्य गुणों में एक दूसरे से कुछ न कुछ अति भिन्न होते हैं। यह आनुवंशिकता के गुण होते हैं। कभी कभी एक ही माता पिता की संतानों में भिन्नता पाई जाती है। वे शारीरिक शक्तियों, स्वभाव और अन्य गुणों के आधार में एक दूसरे से बहुत कुछ भिन्न होते हैं और यह आनुवंशिकता के कारण होते हैं। दूसरा, वातावरण। वातावरण किसे कहते हैं? हमारे अगल बगल का जो एनवायरनमेंट है, जो परिस्थिति है, परिवेश है, उसे ही वातावरण कहते हैं। अगल बगल का जो परिवेश है, जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसे वातावरण कहते हैं, एनवायरनमेंट। वातावरण से तात्पर्य उन सब भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक परिस्थितियों से है जिसमें बच्चा जन्म लेता है। वातावरण से तात्पर्य उन सब नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक परिस्थितियों से है जिसमें बच्चा जन्म लेता है और बड़ा होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के कुछ लक्षणों का विकास इस वातावरण पर ही निर्भर होता है। बहुत कुछ रहता है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत कुछ वातावरण से निर्भर करता है। जिस वातावरण में पला बढ़ा रहता है उसका निश्चित तौर पर उस बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। और आप लोग जानते हैं, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। जो बच्चे में जो गुण आया वो आगे चलकर रहेगा, उसी का विस्तार होगा। इसलिए कहा जाता है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। वातावरण से तात्पर्य उन सब भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक परिस्थितियों से जिसमें बच्चा जन्म लेता है और बड़ा होता है। वातावरण से तात्पर्य उन भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक परिस्थितियों से है जिसमें बच्चा जन्म लेता है और बड़ा होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के कुछ लक्षणों का विकास इस वातावरण पर ही निर्भर होता है। जैसे स्वर यंत्र, बोलने का जो यंत्र है वो आनुवंशिकता से प्राप्त होता है। बोलने का यंत्र आनुवंशिकता से प्राप्त होता है, परंतु इससे भाषा वही बोलना सीखता है जो उसके वातावरण में बोली जाती है ना। पहला व्यक्तिक भिन्नता का कारण हो गया आनुवंशिकता। व्यक्तिक भिन्नता का मुख्य कारण आनुवंशिकता है। व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक विशेषताओं का प्रमुख कारण आनुवंशिकता ही है। पैतृक गुणों का संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है और इन्हीं कारण व्यक्ति व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। जैसे तीव्र बुद्धि के माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि की होती हैं और मंद बुद्धि के माता पिता की संतानें मंद बुद्धि की होती हैं। कभी कभी एक ही माता पिता की संतानों में भिन्नता पाई जाती है। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी भिन्नता पाई जाती है। वे मानसिक शक्तियों, स्वभाव और अन्य गुणों में एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं। यह आनुवंशिकता के कारण होते हैं। दूसरा, वातावरण, एनवायरनमेंट। वातावरण से तात्पर्य आसपास का जो परिवेश होता है, आसपास का जो परिस्थितियाँ होती हैं, उन सब भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक परिस्थितियों से है
जिसमें बच्चा जन्म लेता है और बड़ा होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के कुछ लक्षणों का विकास इस वातावरण पर ही निर्भर होता है। जैसे स्वर यंत्र आनुवांशिकता द्वारा प्राप्त होता है, परंतु इसमें भाषा वही बोलना सीखता है जो उसके वातावरण में बोली जाती है या शैक्षिक वातावरण में दिखाई देती है। इसी प्रकार रुचियों, अभिवृत्तियों, आदर्शों एवं मूल्यों का विकास आदर्शों एवं मूल्यों का विकास पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है ना। वातावरण का काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ता है। अगर हम बोलने का जो यंत्र है उस पर अगर आनुवांशिकता का प्रभाव है तो इसमें भाषा वही बोलते हैं जो हमारे आसपास के वातावरण में बोली जाती है। देखते हैं बंगाली बच्चा बंगाली बोलता है, उड़िया बच्चा उड़िया बोलते हैं, हिंदी भाषा वाले हिंदी भाषा बोलने लगते हैं, भोजपुरी भाषा भोजपुरी बोलने लगते हैं। तो आसपास का जो भौतिक और शैक्षिक वातावरण होता है उसका प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार रुचियों, अभिवृत्तियों, आदर्शों तथा मूल्यों का विकास पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य की जन्मजात और मानसिक शक्तियों के विकास के वातावरण में ये बहुत बड़ी भूमिका होती है। उदाहरणार्थ उत्तम स्वास्थ्य के जीन्स से पैदा लेकर होने वाले बच्चों को भी यदि संतुलित आहार, शुद्ध वायु, शुद्ध जल एवं सूर्य का प्रकाश नहीं मिले तो उसका स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं रह सकता है ना। रुचियों, अभिवृत्तियों, आदर्शों एवं मूल्यों का विकास पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अब यह सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य की जन्मजात और मानसिक शक्तियों के विकास के वातावरण में बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे उत्तम स्वास्थ्य के जीन से पैदा लेकर होने वाले बच्चों को यदि संतुलित आहार, शुद्ध वायु, शुद्ध जल एवं सूर्य का प्रकाश नहीं मिले तो उसका स्वास्थ्य भी उत्तम नहीं हो सकता है। तीसरा, आयु तथा वृद्धि, एज एंड इंटेलिजेंस। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास भी होता है। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास भी होता है। इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर पाया जाता है। बुद्धि जन्मजात गुण होने के कारण किसी को प्रतिभाशाली और किसी को मूर्ख बनाकर अंतर की स्पष्ट रेखा खींची जाती है। बुद्धि के आधार पर कहते हैं ना, कोई बहुत तेज है, कोई मंद बुद्धि का है, कोई मूर्ख है, कोई औसत बुद्धि का है। तो आयु और बुद्धि, आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। इसलिए विभिन्न आयु के बालकों के अंतर पाया जाता है। बुद्धि जन्मजात गुण होने के कारण किसी की प्रतिभाशाली और किसी को मूर्ख बनाकर अंतर की स्पष्ट रेखा खींच देती है। अगला, स्वास्थ्य। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बालकों में अधिगम के लिए तीव्रता होती है। वे जल्दी सीखते हैं, सीखी हुई वस्तु को लंबे समय तक धारण रखते हैं, सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग नई परिस्थितियों में करने में सक्षम होते हैं। जो बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते, जैसे बीमारी, चोट इत्यादि से आदि दुर्बलताओं के शिकार होते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन, कुंठा, तनाव, भग्नावेश और वे मंद गति से सीखते हैं और समायोजन नहीं कर पाते हैं। देखते हैं कमज़ोर जो बच्चे रहते हैं उनमें चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है, और जो स्वस्थ होते हैं उनमें चिड़चिड़ापन नहीं होते, उनमें गंभीरता होती है। अगला, जाति, प्रजाति एवं राष्ट्र। जाति, प्रजाति एवं राष्ट्र, कास्ट, रेस एंड नेशन। व्यक्तिक भिन्नता के कारणों में जाति, प्रजाति तथा देश का भी प्रमुख स्थान होता है। व्यक्तिक भिन्नता के कारणों में जाति, प्रजाति तथा देश का भी प्रमुख स्थान होता है। जैसे क्षत्रिय जाति के व्यक्ति युद्ध प्रिय होते हैं, लड़ाई प्रिय होते हैं, साहसी होते हैं। वैसे जाति के व्यक्ति ज़्यादातर व्यापार में होते हैं,
व्यापार में होते हैं। और निग्रो प्रजाति के बालकों में अमेरिकन प्रजाति के बालक निग्रो प्रजाति के बालकों से अमेरिकन प्रजाति के बालक अधिक तेज, बुद्धिमान और कार्यकुशल पाए जाते हैं। उसी प्रकार देश के या राष्ट्र के व्यक्तियों में शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक विशेषताएं दूसरे राष्ट्र की व्यक्तियों से भिन्न होती हैं। इन्हीं व्यक्तिक भिन्नताओं के कारण हम विभिन्न देश के व्यक्तियों को सरलता से पहचान लेते हैं। तो आज हम लोगों ने व्यक्तिक भिन्नता की विशेषताएं एवं प्रकृति की चर्चा की, साथ व्यक्तिक भिन्नता के कारणों की चर्चा की। कारणों में पहला आनुवंशिकता, दूसरा वातावरण, तीसरा आयु तथा बुद्धि, चौथा स्वास्थ्य, पांचवा जाति, प्रजाति एवं राष्ट्र। अभी व्यक्तिगत भिन्नता के कारण पूरा नहीं हुआ है। इसकी चर्चा हम लोग अपने अगली कक्षा में अपने अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी स्वस्थ रहना है, घोंसला और हौसला नहीं छोड़ना है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।